किसके शासनकाल में कौन आया और किसके शासनकाल में कौन से विद्वान थे, इसको कैसे याद किया जाए। सो वेलकम एवरीवन, एज यू नो दिस इज मी मेमोरी गर्ल डॉक्टर प्रेरणा शर्मा, और आज मैं आपका यही कंफ्यूजन दूर करने आई हूँ। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफी सारे क्वेश्चंस इसमें से बन जाते हैं, जैसे कि किसके शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था दौरे पे, किसके शासनकाल में किसने कौन से विद्वान को रखा था, जैसे अकबर ने भी रखे थे अपने शासनकाल अपने दरबार में विद्वान 9 रत्नों को। तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस शासक के दौरान में ये था विद्वान या इस शासक के काल में ये विद्वान था। हम कंफ्यूज जाते हैं। जैसे कनिष्क है, उन्होंने चरक को संरक्षण दिया था, चरक जो चिकित्सक है। बट कभी कभी हमें ये याद तो होते हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, बट जब बात आती है फैक्चुअल स्टडी पे या फैक्चुअल नॉलेज पे, तब हमारा ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा हो जाता है। हमें कनिष्क के बारे में पता है, कनिष्क ने क्या काम किया क्या नहीं किया, बट जब फैक्चुअल नॉलेज में आएंगे कि कनिष्क का टाइम पीरियड कब था, या फिर कनिष्क ने किस किस को संरक्षण दिया था, या कनिष्क के टाइम में क्या क्या हुआ था, जब फैक्चुअल नॉलेज की बात आती है तो हमारा एग्जाम के टाइम कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। उस फैक्चुअल नॉलेज के टाइम काम आती है मेमोरी ट्रिक, क्योंकि मेमोरी ट्रिक ना कि हमें बहुत जल्दी से फैक्ट को लर्न कराती है, साथ ही साथ हमें जो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है और रिकॉल नहीं होता डाटा, उसमें भी हेल्प करती है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम चाहे डाटा को किसी भी तरीके से अपने ब्रेन में फीड कर रहे हैं, या तो मेमोरी ट्रिक से, या फिर हम अपना जो पर्टिकुलर हमारा तरीका है रीडिंग राइटिंग वगैरह, जिस भी मेथड से हम लर्न कर रहे हैं डाटा को, उसे हमें एटलीस्ट 3 बार लर्न करना ही होगा, 3 बार रिवीजन उसे देना ही पड़ेगा हमें, तभी वो डाटा हमें हमारी परमानेंट मेमोरी में जाके सेव होगा। अब हमारा डाटा किसी भी मेथड से परमानेंट मेमोरी में तो सेव हो जाएगा 3 बार रिवीजन करने से, बट मेमोरी ट्रिक काम करती है तब जब हमारा डाटा परमानेंट मेमोरी में तो सेव है, और हमें मेमोरी ट्रिक बताती है कि वो डाटा हमारा कहाँ सेव है, और तुरंत रिकॉल करके भी देती है। तो चलो आज हम इसी मेमोरी ट्रिक की सहायता से हम याद करते हैं कि महमूद गजनवी के टाइम में कौन से विद्वान थे। ठीक है, महमूद गजनवी के टाइम में विद्वान थे फारूकी, उत्वी, फिरदौसी और अलबरूनी। कौन कौन से थे? फारूकी, उत्वी, फिरदौसी एंड अलबरूनी। तो इसको हम कैसे याद करें इनके नामों को? हमें बस एग्जाम के टाइम में बस थोड़े से लिंक की जरूरत होती है और हम समझ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। क्या पूछेगा कि महमूद गजनवी के टाइम में कौन से विद्वान थे। अब कौन से विद्वान थे, आपको 4 विद्वान थे उनके टाइम में, आपको 3 विद्वान राइट का दे देंगे, और 3 विद्वान जो है वो गलत दे देंगे और 1 विद्वान सही दे देंगे। वहां पे हमारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बट अगर हमें मेमोरी ट्रिक से हमें लर्न है, तो हमें पता चलेगा कि फारूकी, उत्वी, फिरदौसी एंड अलबरूनी जो थे वो उनके शासन काल में थे। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन मैच करेगा और हम उन पे तुरंत टिक कर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि महमूद गजनवी के टाइम शासन काल में कौन से विद्वान नहीं थे। तो कौन से विद्वान नहीं थे, हम इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कौन से 4 विद्वान थे। तो इसकी ट्रिक है, इसकी बहुत छोटी सी ट्रिक है। जैसे फारूकी, उत्वी, फिरदौसी एंड अलबरूनी है, इसका फर्स्ट अल्फाबेट को हम ले लेते हैं। फारूकी का हम F लेंगे, उत्वी का हम U लेंगे, फिरदौसी का भी हम F लेंगे, और अलबरूनी का हम A लेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट अल्फाबेट चारों के ले लेते हैं। तो हमारा क्या निकल के आता है? फूफा। मतलब आप सबके जो भी फूफा जी होंगे वो
मोहम्मद गजनवी के शासन में विद्वान होंगे। सोचिए, आपके फूफा जी महमूद गजनवी के शासनकाल में विद्वान थे। ठीक है, अब आप अपने फूफा जी को कम मत समझिएगा। आप जैसे अपने फूफा जी को देखेंगे, आपको महमूद गजनवी के शासनकाल में के दौरान के विद्वान याद आएंगे, वो भी एक नहीं, चारों। सो थैंक यू सो मच। और आपको कोई भी डाउट हो मेमोरी ट्रिक से लेके, लर्निंग से रिलेटेड, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके स्टडी में कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही आप मुझे एक सवाल का भी जवाब दें कि महमूद गजनवी किस टाइम पीरियड का था, महमूद गजनवी का शासनकाल किस टाइम पीरियड के दौरान था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देके बताइएगा। और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस।